मानव जन्म का मूल जो उद्देश्य है या एम है वो ये है कि हम बहुत अच्छे कर्म करें, माँ बाप की सेवा करें। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति करना है, और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है सिर्फ और सिर्फ पूरे गुरु से। इंडिया में इतने लोग भक्ति करते हैं, कोई श्राद्ध कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, तीर्थ पे जा रहे हैं, जागरण हो रहा है, उसके बावजूद भी कितने लोग दुखी हैं। तो मुझे तो भक्ति का कोई रोल उसमें नजर नहीं आता। जब हमारी हॉली बुक्स ये डिफाइन कर रही है कि हाँ ये भक्ति साधना गलत है, तो उन्हें लाभ कैसे हो सकते हैं। मनुष्य जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। संत कबीर जी की यह वाणी अक्सर चर्चा में रहती है और मनुष्य अपने जीवन में इस कश्मकश से एक बार जरूर रूबरू होता है कि आखिर उसके जीवन का मूल उद्देश्य है क्या। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है नीति और ऐसे न्यूज़ की टीम आज पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और साथ ही हमारे साथ आम जन समाज, आम जन श्रद्धालु जुड़ा हुआ है जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का श्रवण करने आए थे। हमने यहाँ पर कुछ लोगों को इस वार्तालाप में उलझते हुए देखा कि आखिर मानव जन्म का मूल उद्देश्य क्या है। तो आज हम इस बहस का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे और आम जन समाज के हित में एक फैसला करेंगे कि आखिर हम सबके इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। दर्शकों, हम लगातार आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से जनता के हर उन सवालों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी जिज्ञासा हमारे उन तमाम दर्शकों में बनी हुई है जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते हैं। आम जनता और संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों के बीच हो रही इस ज्ञान चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं इस सवाल को लेकर कि आखिर मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है। आइए देखते हैं ये रोचक बहस जो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बेहद खास होने वाली है। नमस्कार मैम। हेलो, नमस्ते मैम, आपके अनुसार मानव जन्म का मूल उद्देश्य क्या है। आई थिंक मानव जन्म का मूल जो उद्देश्य है या एम है वो ये है कि हम बहुत अच्छे कर्म करें, अच्छी माँ बाप की सेवा करें, और आई थिंक बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो इनका कहना है कि एक अच्छा इंसान बनना, माता पिता की सेवा करना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य यही है। आपके अनुसार मानव जन्म का मूल उद्देश्य क्या है। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति करना है, और इस चीज़ की समझ मुझे बड़े होके जब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तब मुझे आई। क्योंकि बचपन में जब से मैंने होश संभाला मैं यही सोचती थी कि मैं पैदा ही क्यों हुई हूँ। इस धरती पे इतने दुख हैं, कहीं कोई सुखी है, ज़्यादातर तो दुखी हैं। तो मैं उन चीज़ों से बड़ी परेशान हो जाती थी, और जब मैं किसी पशु पक्षी को देखती थी तो मैं सोचती थी ये पशु पक्षी कैसे बन गए और हम मनुष्य कैसे बन गए। ऐसा तो मतलब हो सकता था ना हम भी ऐसे बन जाते। तो मैं सोचती थी शुक्र है मैं मनुष्य बनी, लेकिन मुझे जानना है मैं क्यों पैदा हुई और कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है। ये सवाल मुझे बहुत परेशान करते थे। और जब मैं बड़ी हुई, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला, तो मुझे ये पता चला कि मनुष्य जन्म का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है भक्ति करना और मोक्ष प्राप्ति करना, और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है सिर्फ और सिर्फ पूरे गुरु से। क्योंकि धरती पे इतने सारे गुरु थे, हम बहुत मंदिरों में जाते थे, बहुत सत्संग सुनते थे, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि सिर्फ पूरा गुरु होना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सवाल को लेकर के आम जनता और संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने अपने अपने तर्क दिए। जहां आम समाज के लोगों का मानना है कि आप माता पिता की सेवा करें, किसी का धन न हड़पे, एक सभ्य नागरिक होना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। वहीं उनका ये भी कहना है कि आप अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर लें, इतना काफी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस बात से पूर्ण तौर पर सहमत दिखाई नहीं दिए। उनका मानना है कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करना है, क्योंकि परिवार का पालन पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि भक्ति न सिर्फ आपको भगवान को पाने का मार्ग दिखाती है, बल्कि आपके अंदर दया, संतोष, त्याग और प्रेम का संचार भी करती है। आप समाज हित के कार्य तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर सदाचार होगा, आपके मन में निस्वार्थ सेवा करने की भावना उत्पन्न होगी, और ये सब पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना होना असंभव है। आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को अगर किसी परोपकार के कार्य में लगे देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ छिपा है। लेकिन हमने पाया कि संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सैकड़ों ऐसे जनहित के कार्य कर रहे हैं जिनमें उनका कोई स्वार्थ नजर नहीं आता, जिसमें निःशुल्क भंडारे करवाना, दहेज मुक्त विवाह करवाना, रक्तदान शिविर, बड़े बुजुर्गों का इलाज करवाना, ये सब भावना उनके दिल में सिर्फ सद्भक्ति करने से ही जागृत हुई है, जिसका श्रेय वे संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत ज्ञान को देते हैं।
इसलिए केवल परिवार का पालन पोषण करना मानव जीवन का मूल उद्देश्य नहीं हो सकता, बल्कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य सद्भक्ति करके इस मृत्यु लोक से छुटकारा पाना है। आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज के इस बारे में क्या विचार है वो भी जान लेते हैं। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहाँ जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें ये सिखाया कलयुग में कि यहाँ पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है, यह व्यर्थ है। इस पृथ्वी लोक पर इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहाँ पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि बैया पक्षी होता है, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चौंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से, और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कती नहीं बनावे, ये पाप का मूल कारण है। यहाँ रहने के लिए हमने, परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घनात 4.25, और कहाँ चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसारे। के भोले प्राणी, कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहाँ से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए,
एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तक 3.5 हाथ और गणा तो 4.25, ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले उसने 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहाँ पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञानता मिट जाएगी और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा कि भक्ति करनी चाहिए। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में इतने लोग भक्ति करते हैं, कोई श्राद्ध कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, तीर्थ पे जा रहे हैं, जागरण हो रहा है, उसके बावजूद भी कितने लोग दुखी हैं। कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है। तो मुझे तो भक्ति का कोई रोल उसमें नजर नहीं आता। दर्शकों, आध्यात्मिक बहस में सवाल उठा कि भक्ति करने से जब कोई लाभ ही नहीं हो रहा तो भक्ति क्यों करें। आम जनता का कहना है कि वो व्रत भी करते हैं, श्राद्ध भी निकालते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फायदा भक्ति करने का। हम देखते हैं लाखों की तादाद में लोग केदारनाथ, अमरनाथ यात्रा करते हैं। नवरात्रि व्रत हो या शिवरात्रि व्रत जैसा धर्मगुरु बताते हैं वैसा लोग करने लगते हैं। बावजूद इसके लोगों को लाभ क्यों नहीं हो रहे? कैसे कह सकते हैं हम ये बात? तो इनका कहना है कि भक्ति करते हुए भी लोग बहुत दुखी हैं, तो आखिर भक्ति का क्या मतलब, क्यों भक्ति मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है? जैसे कि दीदी का कहना है कि मतलब भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हो रहा। वो लाभ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध भक्ति साधना कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में क्या प्रमाणित भक्ति साधना है, हमें वो करनी चाहिए ना, जो संत रामपाल जी महाराज जी साफ साफ वेदों में प्रमाणित बताते हैं कि हाँ ये भक्ति साधना करो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि लोग शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, इसलिए लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुसार भक्ति है। आखिर शास्त्र अनुसार भक्ति क्या है और शास्त्र विरुद्ध भक्ति क्या है? क्यों व्रत करने से और श्राद्ध निकालने से लाभ नहीं हो रहे? आइए जानते हैं। नेक्स्ट थिंग इनने कहा कि ना वो व्रत करने से, श्राद्ध निकालने से क्या नाम है जो है उन्हें इतने लाभ नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे वेद तो साफ साफ कहते हैं कि ना तो जो व्यक्ति जो ज्यादा खाता है, ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की भक्ति पूर्ण होती है। क्या सच में गीता जी में श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्रत करने से मतलब भूखा रहने से कोई लाभ नहीं है? आइए देखते हैं गीता जी में क्या लिखा है। ये है गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16, जिसमें गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की और न ही बिल्कुल न खाने वाले की, मतलब व्रत करने वाले की सिद्ध होती है। और फिर नेक्स्ट ने कहा श्राद्ध निकालने की। गीता जी के अध्याय 9 श्लोक 25 में साफ मना किया गया है कि जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। जब हमारी हॉली बुक्स ये डिफाइन कर रही है कि हाँ ये भक्ति साधना गलत है तो उन्हें लाभ कैसे हो सकते हैं? चलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 का श्लोक 25 भी देख लेते हैं। क्या सच में भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं? ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 का श्लोक 25, जिसमें लिखा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और इसी तरह मतानुसार अर्थात शास्त्रानुकूल पूजन करने वाले मेरे भक्त भी मुझे प्राप्त होते हैं। गीता जी में तो यहाँ साफ साफ लिखा है, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। आइए आपको श्री मार्कंडेय पुराण से भी प्रमाणित करते हैं कि पितृ पूजा और श्राद्ध निकालना व्यर्थ है। देखिए मार्कंडेय पुराण से प्रमाण। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो।
अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रूद निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थोड़ा सर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई? ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताई है, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं। कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अगर ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आपा भूखे मरे, बतावे मूर्ख बना रखा है। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने अपने हिंदू धर्म के पवित्र मार्कंडे पुराण से प्रमाणित किया कि श्राद्ध निकालना और पितृ पूजा करना व्यर्थ की साधना है। आइए लौटते हैं आध्यात्मिक बहस की ओर, देखते हैं और क्या सवाल निकलकर सामने आते हैं। भाई, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे एकमात्र संत है जो वेदों के अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी हॉली बुक्स है, सिर्फ हिंदू समाज की नहीं, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, जितने भी हमारे धर्म है सबके अकॉर्डिंग भक्ति साधना बता रहे हैं। इसलिए उनके जो भक्त समाज है उन्हें लाभ होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको बताया है और इनके अनुसार प्रमाणित ज्ञान बताया है कि जो वो भक्ति बता रहे हैं वो सही है और ये करने से इनको लाभ हो रहे हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मुझे पूछना है इनसे कि राइट वे ऑफ वर्शिप क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि राइट वे ऑफ वर्शिप, तो वो राइट वे ऑफ वर्शिप है क्या? राइट वे ऑफ वर्शिप क्या है? हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी, जो कि एक पूर्ण संत हैं, वो बताते हैं कि राइट वे ऑफ वर्शिप वो होगी जब हम एक परमात्मा की पूजा करेंगे। सभी लोग धर्म तो हमने बनाए हैं, परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है और जिसने बनाया है वो पूर्ण परमात्मा एक ही है और उनका नाम कबीर साहिब है। उनकी भक्ति करने से ही हमें सब सुख होंगे, वरना हम पहले जब हमें ज्ञान नहीं था तो मंदिर में हम 5 भगवानों की पूजा करते थे तो भी हम दुखी रहते थे। लेकिन जब हमें ये ज्ञान हुआ कि ये जो 5 भगवान हैं ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये उन पूर्ण परमात्मा जो है साहेब कबीर जी वो इनके भी पिता हैं।
तो हम जब पूर्ण परमात्मा यानी कि जैसे मान लीजिए एक पौधा है, जब उसकी जड़ को सींचेंगे तभी वो प्रफुल्लित होगा। हम ये शाखाएं जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी पूजा कर रहे थे, ये शाखाएं हैं, इन पे जल डाल रहे थे और जड़ सूख गई। तो जड़ सूख गई तो हमें दुख आने लगे, कष्ट आने लगे। तो जो हम पूर्ण भक्ति वही है जो शास्त्रों के अनुसार हो, पूर्ण संत से प्राप्त की गई हो, और उसका मेन लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष प्राप्त करना होता है, और उसी से मोक्ष प्राप्त होता है और सब सुख होते हैं। दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आया कि अगर समाज शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है तो फिर सही साधना क्या है, जिसको शास्त्र अनुसार साधना कहते हैं, और वो पूर्ण संत अर्थात वह तत्वदर्शी संत कौन है जिसके द्वारा बताई गई भक्ति साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस सवाल के जवाब में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक वृक्ष का उदाहरण देते हुए केवल एक परमात्मा की भक्ति करने की ओर इशारा किया। आइए सुनते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज का क्या कहना है। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है। ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जैन के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष।
ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते हैं। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सरपुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है, और पात रूप संसार। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं।
क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन 3 लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यूं बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहाँ तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर, और प्रमाण देते हैं। एक देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहाँ देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, 3रा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, 3रे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहाँ हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवत गीता के, और श्लोक नंबर 2 पर देख, 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग, पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित। ये हमने सारा पढ़ लिया।
आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे, और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई, सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में, डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहाँ से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहाँ से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहाँ से ही सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है। सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए, यहाँ इसका अनुवाद है 4थे। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के, परम अक्षर ब्रह्म के, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर
1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। दर्शकों, वर्तमान समय में एक और सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सुनिए। सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू संत होते हुए, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हुए, उनके तमाम अनुयायी हैं, सभी हिंदू हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवता की पूजा के लिए क्यों छुड़वाते हैं? आइए सुनते हैं इस विषय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार। जैसा कि सर आपने देखा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी हिंदू है और हिंदू होकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, ये कहाँ तक सही है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी, दुर्गा जी और गणेश भगवान के मंत्र, सभी देवी देवताओं के मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करते हैं। अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है। इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ियां दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र, तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे। उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। तो आप ही बताइए, जब संत रामपाल जी महाराज जी के भगत गणेश जी के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शिव जी के, दुर्गा जी के मंत्र कर रहे हैं, तो वो कैसे छोड़ रहे हैं? उनको छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनकी साधना शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। चलिए एक बार संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक प्रवचनों से ये भी समझ लेते हैं कि शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुसार साधना में क्या फर्क है। पुण्यात्मा, कुछ भक्त जन ये समझते हैं कि संत रामपाल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना आलोचना करता है। नहीं, और ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजाएं छुड़वाता है। पुण्यात्मा, ना तो कुछ छोड़ना है, हमने अपनी साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है, जिससे हमें लाभ होगा। जैसे संसार रूपी एक वृक्ष है, अभी आपने देखा, और पुण्यात्मा, आप जी ने कोई आम का पेड़ बोना है, आप जी ने कोई भक्ति कर्म करना है, आम का पौधा बीजना है, तो कैसे बीजोगे? उसको जड़ की तरफ से गमले में तो पौधा बनाओगे, और फिर मिट्टी में भी गड्ढा खोद कर जड़ की तरफ से लगाओगे, और फिर जड़ की सिंचाई करोगे, मूल की, जड़ों की। तो जड़ की यानी मूल की सिंचाई करने से संसार रूपी ये पौधा बड़ा होगा, और फिर टहनियाँ के फल होंगे, लगेंगे। परमात्मा कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा, सीधा बीजा हुआ, लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा। ये है एक पौधे को बीजने का प्रॉपर वे, सुचारू विधि ये है। नीचे को जड़ है, जड़ को मिट्टी में या गमले में पौधा बनाया है, फिर इसको गड्ढा खोद कर मिट्टी में डाला जाए, और फिर जड़ की पूजा करे,
फिर इससे क्या होगा कि ये सब टहनियाँ बढ़ जाएंगी, ये देवता। आहा। और हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी टहनियों की तब पूजा शुरू कर दी और जड़ की पूजा छोड़ दी। हमने साधना शास्त्र विरुद्ध शुरू कर रखी है। और परमात्मा यही कहा करते, ये दास भी यही कहता है, परमेश्वर कहा करते थे कि इसको ऐसे कर लो, एक कैसा दे सब सदे है, सब साधे सब जावे। सब साधन थे सारा नष्ट हो गए थे, पौधा उगना ही नहीं, लगना ही नहीं। एक कैसा दे सब सदे, एक की साधना करने से सारा पौधा प्रफुल्लित हो जाएगा। और सब साधे सब जावे, माली यानी समझदार व्यक्ति जो सही प्रोसीजर से परिचित है। माली सींचे मूल को हो, वो फल फूल गोए। कितने सिंपल वे में बताया परमात्मा ने कि एक के साथ सब सद है, यानी पूरा काम हो जाएगा एक मूल भगवान की पूजा करने से। और सब साध्य सब जावे, ये तो नाश कर दिया भक्ति का। हम ऐसा कर रहे हैं, सचमुच ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, गीता और वेदों के अनुसार ना करके मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से यह तो प्रमाणित हुआ कि तत्वदर्शी संत वह होगा जो पवित्र गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में वर्णित संसार रूपी उल्टे वृक्ष को जड़ से लेकर पत्तों तक विस्तार पूर्वक बताएगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि गीता जी में वर्णित तीनों गुण श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सीधा बीजा हुआ और उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का उदाहरण देकर समझाया है कि यदि आप अपना भक्ति रूपी पौधा इस प्रकार लगाएंगे तो भक्ति रूपी पौधे पर फल लगेंगे और लाभ उठा पाएंगे। लेकिन आप इस प्रकार भक्ति रूपी पौधा लगाएंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात भक्ति मार्ग में सही से बीजा हुआ पौधा सीधा बीजा हुआ पौधा है, उल्टा नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आध्यात्मिक बहस में और क्या निकलकर सामने आता है। मैम, ये लोग भक्ति को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन लाइफ का आज की डेट में मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अच्छा अर्न कर सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें और एक स्टेबल लाइफ लीड कर सकें। क्योंकि आज की डेट में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे से ही हर चीज़ होती है। आपके पास पैसा है तो आप अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो, आपके पास पैसा है तो आप अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेस भी कर सकते हो। तो पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही कह रहे हो मैम आप, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। वो मैम तो उधर कह रही है मोक्ष प्राप्त कर लो, मोक्ष प्राप्त कर लो। वो तो कहती है सारा कुछ आप बंद कर दो, सारे धंधे अपने बंद कर दो, हर चीज बंद कर दो, उस मोक्ष प्राप्ति की तरफ आप निकल जाओ। क्या ये पॉसिबल है? तो वो जानना चाहते हैं कि सिर्फ मोक्ष प्राप्ति सब कुछ है, पैसा कमाना भी आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। हमारे संत रामपाल जी को ये नहीं कहते कि पैसा मत कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन इतना कमाओ कि जितना हमें ज़रूरत है। ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में ही निकाल दो और भक्ति की तरफ सोचो ही मत। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जाए। इतना पैसा हमारे लिए बहुत है। ज़्यादा कोठियाँ बना बना के, ज़्यादा कारें बना बना के, ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी कर करके क्या करेंगे हम? सब यहीं रह जाएगा। रावण मर के यहाँ से खाली चले गए, पूरी दुनिया को पता है इस बात का, कुछ भी साथ नहीं लेके गए। तो क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा कमाने की? कमाओ भी भक्ति भी करो, दोनों काम करो। जी, तो वो कह रहे हैं कि कमाने के साथ साथ भक्ति करना भी आवश्यक है। मेरा ये सवाल है, जैसे कह रहे हैं कि भक्ति करनी इतनी इम्पोर्टेंट है और कमाना भी इम्पोर्टेंट है, तो इतनी जो इनके भक्ति है और हमारी जॉब्स भी हैं, तो हम क्या करें? हम हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं, तो हम कौन सी चीज़ पहले करें और कौन सी ना करें? टाइम मैनेजमेंट। तो वो कहना चाहते हैं भक्ति के लिए समय कैसे निकालते हैं आप लोग? संत रामपाल जी महाराज ऐसा हमें नाम मंत्र देते हैं जो हम चलते फिरते, नौकरी करते, काम करते, हर टाइम ही जप सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। अगर बच्चा स्कूल जाता है, सुबह उठ के पढ़ाई करता है, उसको क्योंकि कमाने जाना है, ऐसे ही हमें मंत्र जाप करना है सुबह उठ के, साथ साथ ही करते रहने हैं सारे काम, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए मैम, ये छोटी सी बच्ची है, इससे भी 3 साल की हुई थी, इसने तब से नाम ले लिया था। शी इज ऑल्सो हैविंग अ शेड्यूल, अपने शेड्यूल के हिसाब से चलती है। कैब में बैठती है, बस में बैठते ही इसके बैग में काउंटर पड़ा है, बैठते ही काउंटर चला लेती है और अपना
काउंटिंग करके रखती है मैंने कितने रखे हैं। वापसी में फिर बच्चे भी, इतने छोटे छोटे बच्चे अपने टाइम को मैनेज करना सीख रहे हैं, तो हम लोगों को तो बहुत ईजी है। हम तो इस लाइफ से गुजर चुके हैं, तो हमारे को आइडिया है कि हमने अपने टाइम के साथ साथ परमात्मा को टाइम देना। जब हम ये समझ जाएंगे परमात्मा इज इम्पोर्टेंट, हमारा मोक्ष इम्पोर्टेंट है, तो हम अपने आप उस चीज़ के लिए टाइम निकालेंगे। वही बात है प्रायोरिटाइजेशन की, हमें भगवान को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, तभी कोई चीज़ हमारी लाइफ में भी सक्सीड कर पाएगी। हम अपने आप ही फिर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं या आपके आपके पोजीशन के बेनिफिट्स हैं या किसी भी चीज़ के हैं, वो सब आपको परमात्मा उस हिसाब से देते रहते हैं। जी, तो इनका ये कहना है कि अपने स्केड्यूल के साथ साथ परमात्मा की भक्ति करना भी आवश्यक है और भक्ति करने के कारण ही इनको अन्य सांसारिक लाभ भी मिलते हैं। कुछ आखिरी कमेंट्स आपकी तरफ से। यही है मैम कि अब ये लोग इतना बोल रहे हैं तो एक बार हम भी देख लेते हैं कि इनकी बात में कितना दम है। अगर लगा दम तो हम भी इधर आएंगे, नहीं लगा तो हम इनके खिलाफ फिर बताएंगे कि भाई ये चीज़ नहीं थी सही। अगर सही हुई तो हम भी यहाँ पे आके, हमें भी कोई माथा टेकने में कोई हमें मनाही नहीं है, लेकिन अगर ये बात सच हो तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मुझे इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मैं अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाऊँ या मुझे और जानना हो तो मैं कैसे जान सकती हूँ? जी, तो कैसे जान सकते हैं आपके गुरुजी के बारे में? जी, आप सबसे पहले, आप एजुकेटेड यूथ है तो आप लोग, इंटरनेट है हमारे हाथों में, मोबाइल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है बुक रीडिंग का, तो वैसे गुरुजी ने बहुत सारी बुक्स प्रिंट कर रखी हैं, तो अगर आपके पास टाइम है बुक रीडिंग का तो आप बुक भी रीड कर सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी, उसको सब्सक्राइब करके आप उस पर सारे सत्संग अवेलेबल हैं, आप वो सुन सकते हैं। एंड सेकेंडरी एक और हमारा www.jagatguru.rampal जी महाराज जी का वेब पेज है, आप उस पर भी जाके कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी ग्रंथों का कोई आपने एविडेंस देखना है, वो सब प्रूफ वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वो वहाँ पे बहुत आसान से देख सकते हैं। स्टिल फोन नंबर्स आर ऑल्सो अवेलेबल, यू वांट टू कॉन्टैक्ट और कोई चैट करना है, कुछ बातचीत करनी है, अपने सवाल रखने हैं, तो आप यहाँ पे आकर वो सब सवाल रख सकते हैं। अभी आपने सुने विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के, और साथ ही हमने सुने विचार आम जन समाज, आम श्रद्धालुओं के। तो अब सबके विचार सुनने के बाद फैसला आपके हाथ में है। सुनने में, बात को समझने में ये लग रहा है कि जो आम जन श्रद्धालु हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने के लिए कम से कम तैयार हैं, और अगर सही लगा तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए भी तैयार हैं। आगे का फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद। दर्शकों, आज की हमारी इस आध्यात्मिक बहस से यह निचोड़ निकला कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य सत भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है, जो कि केवल पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर ही प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र गीता जी से यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्वदर्शी संत वह होगा जो गीता जी में वर्णित संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वही तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत होगा। साथ ही हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से यह भी प्रमाणित हुआ कि 3 गुण श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। और पवित्र गीता जी से यह भी स्पष्ट हुआ कि श्राद्ध निकालने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, अर्थात भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितृ पूजने वाले पितृ बनेंगे। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको ना ही कोई सुख प्राप्त होता है और ना ही उनकी गति होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण संत गुरु से नाम दीक्षा लेकर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और इस पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही वही तत्वदर्शी संत हैं, जिनसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करने से सभी मानव समाज को मोक्ष प्राप्त होगा। धन्यवाद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। दर्शकों, ये कहानी है कीर्ति शर्मा की, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं। कीर्ति शर्मा एक शिक्षित महिला है। उनका कहना है, जेल में बंद संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है। आखिर एक पढ़ी लिखी एक शिक्षित महिला को एक संत पर इतना दृढ़ विश्वास क्यों है? कीर्ति शर्मा के जीवन के वो ऐसे कौन से पहलू हैं जिससे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे एक संत में उनको भगवान दिखता है? आइए जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी, कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है
वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और उनकी जो भी उन्होंने है ना लोगों को ज्ञान दिया है, उसमें कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा है कि वो किसी मानव जाति के विरुद्ध बोल रहे हैं या किसी को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। उनके जो भी मतलब उन्होंने नॉलेज दी है वो मानव जीव के कल्याण के लिए है। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे, और इसके पहले प्रॉब्लम में थे मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे। मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियां क्या थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं, और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे। तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में, जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फ़ायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहाँ पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज को 6 महीने हो गए, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज़ से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहाँ जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है, कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं। जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है, तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? जो बुरी आदतें थी उनकी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी? ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, मुझे लगता, क्या मुझे विश्वास है कि ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है,
टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है। देयर आर चेंजेस इन आवर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ। मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं? मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है, इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट कास्ट के हैं, कोई क्रिश्चियन है कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी। तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पे विश्वास भी पहले से ही था। सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।